एक अरसा हो गया तहब्बुर राणा के बारे में सुनते सुनते, और एक लंबा समय हो गया इस बात का इंतजार करते करते कि तहब्बुर राणा आखिर हिंदुस्तान में वापस कब आएगा। अब जब वो आ रहा है तो उसके पैर कांप रहे हैं, उसके माथे पर डर दिखाई दे रहा है, उसके चेहरे पर डर दिखाई दे रहा है, और ये डर किस बात का है बखूबी तहब्बुर जानता है। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजन जामवाल मेरे साथ मौजूद होंगे, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ होंगे, और हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ होंगे। सबसे पहले जामवाल साहब के पास मैं चलूंगा। जामवाल साहब, डर, किस बात का डर? ये वो डर जिसका इंतजार भारत को बहुत लंबे समय से था। ये वो डर है जिसके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। ये वो डर है, इस डर से पाकिस्तान भी दहशत में है। देखिए, ये डर अच्छा है हमारे लिए, दुनिया के लिए, सबके लिए। ये डर अच्छा है। सबसे बड़ा डर उसको ये है कि जब भारत में आएगा, ही विल बी कन्फ्रंटेड हार्ड फैक्ट के साथ, और जिसमें मतलब जो इसके पीछे जो लोग थे, खुद तो जो उसने किया वो सबको पता है। इसके पीछे जो लोग थे जो बार बार प्रूफ बोल रहे हैं, प्रूफ दो प्रूफ दो, यही प्रूफ है, और ये खुद प्रूफ बन के दुनिया के सामने आएगा। ये ऐसी ऐसी चीजें बताएगा कि मतलब दुनिया को मानने के सिवाय कोई तरीका नहीं होगा कि भैया ये जो 26/11 हुआ है, ये आइसोलेटेड लोन वोल्फ या किसी छोटे मोटे टेररिस्ट ग्रुप का नहीं था। पाकिस्तान की आईएसआई इसमें इन्वॉल्व थी। उन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया, उन्होंने ट्रेनिंग करी, उन्होंने आदमी भेजे, उन्होंने पूरा फाइनेंस किया, और जो भी लोग इसके साथ हैं, इसके पीछे है, उन सबका खुलासा होगा। ये सबसे बड़ा डर है, और ये डर पूरे पाकिस्तान को लगना चाहिए, और लग रहा है इस वक्त। जहां तक तबस्सुर राणा का सवाल है, वो जो डर बोल रहा है, देखिए हमारे यहाँ कसाब भी आया, हमने उसको फांसी दी, पर 4 साल लगाए, पूरा लीगल प्रोसीजर के साथ फांसी दी है। तो तबस्सुर राणा को भी ये पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है, इतने लोग मारे हैं, फांसी तो मिलेगी, पर पूरा लीगल प्रोसीजर के साथ। ये यहाँ पे भारत में कंगारू कोर्ट नहीं होते हैं, यहाँ पूरा लीगल प्रोसीजर के साथ रात को 12 बजे भी लोग जाते हैं, कोर्ट खुलते हैं और सुनवाई की जाती है। और जब पूरी तरीके से हर आपका लीगल ऑप्शन खत्म हो जाएगा, तब आपको जहां आप जाना चाहते हैं, जिसके लिए आपने काम किया था, वहां अपने अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बहुत सालों से हो क्या रहा था कि ये जो डर है ना, ये डर हमारे नेशनलिस्ट फोर्सेस में था। जो कोई, जैसे हम मतलब नॉर्थ ईस्ट में या कश्मीर में रहते थे, तो जो भी कोई खबर देने आता था, कोई वो डर के आता था। अभी ये डर ट्रांसफर हो गया, जिसको मैं ट्रांसफर ऑफ फियर बोलता हूं। ये ट्रांसफर हो गया है अभी जो एंटी नेशनल्स हैं। अब वो डरते हैं कि कब कौन आ जाएगा। नेशनलिस्ट नहीं डर रहे हैं, वो शरेआम आके खबरें दे रहे हैं, तभी इसलिए इतने सारे रोज मर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा चीज है कि ये जो डर है, ये एंटी नेशनल फोर्सेस के अंदर ट्रांसफर हो गया, और ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में। इनफैक्ट ये जो ट्रांसफर ऑफ फेयर होता है, ये जनरली एक टर्निंग पॉइंट होता है किसी भी मतलब काउंटर इंसर्जेंसी मूवमेंट के लिए। ये एक टर्निंग पॉइंट होता है कि जहां से काउंटर इंसर्जेंसी का रुख बदली हो जाता है, और हम उस वक्त आके वहां पे खड़े हैं। ये एक बड़ा संकेत है। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। ब्रह्मदीप साहब, निश्चित तौर पर इसमें तो ये समझना होगा, और इसकी चर्चा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है कि भारत की कूटनीति इस वक्त बहुत शानदार है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, बांग्लादेश के साथ हो, अमेरिका के साथ हो, जर्मनी के साथ हो, रशिया के साथ हो, या तमाम मुस्लिम कंट्री के साथ हो। और उसका एक असर ये भी है कि तहब्बुर राणा बड़े लंबे समय बाद भारत लाया जा रहा है, तब जबकि प्रोपेगेंडा पाकिस्तान भी फैला रहा है, और तहब्बुर राणा भी इस बात का जिक्र कर रहा है कि साहब देखिए, जिस तरीके से इन्होंने मुंबई बम विस्फोट के तमाम लोगों को प्रताड़ित किया, मुझे भी प्रताड़ित किए जाएंगे। मैं बीमार आदमी हूँ, इस स्थिति के लायक नहीं हूँ कि मैं वहाँ पर जा सकूँ। बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद बम्बई बम धमाके जो थे,
उसकी परतें, वैसे तो बहुत सारी परतें खुल चुकी हैं, लेकिन अब जो बची खुची हैं वो भी खुल जाएंगी और ये तमाम कुछ चेहरे पर नकाब लगाकर लोग घूम रहे हैं, उनके नकाब भी उतर जाएंगे। जी मनोज जी, देखिए बिल्कुल भारतीय कूटनीति की बहुत बड़ी विजय है, हमारी न्याय प्रक्रिया की विजय है, एक लोकतांत्रिक देश की विजय है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के जो लगातार प्रयास है विभिन्न राष्ट्रों में जाकर भारत के हितों को जोरदार तरीके से उठाने के जो प्रयास है, उनके शानदार परिणाम आ रहे हैं। लेकिन जो ये जो तहव्वुर राणा है, इसका आना भारत बहुत महत्वपूर्ण है और इसको लाना भी बहुत बड़ी जीत है। वो इसलिए भी क्योंकि तहव्वुर राणा ने डेविड हेडली को मुंबई भेजा था, जो मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था। और ये जो तहव्वुर राणा है, यह जो इसने अदालत में बात की कि मैं पाकिस्तानी मूल का मुसलमान हूं, दरअसल ये पाकिस्तानी मूल का मुसलमान है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इसने पाकिस्तान की सेना में 10-15 साल तक सेवाएं दी है। इसके बाद ये कनाडा रहते हैं और इनका संबंध अमेरिका में भी रहता है। और ये जो कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन या पाकिस्तान है, यह न केवल लश्कर ए तोयबा के ठिकाने हैं, लश्कर ए तैयबा के साथ साथ हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने, लेकिन इसका संबंध खालिस्तानी मूवमेंट से भी है। क्योंकि खालिस्तानी जो भारत के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, उसमें तहव्वुर राणा जैसे लोग जो है मददगार होते हैं। तो अब यह जो तहव्वुर राणा का जो डर है, बिल्कुल आप सही इशारा कर रहे हैं, ये डर वह है कि कैसे पाकिस्तान एक्सपोज हो जाएगा। और इससे एक्सपोज न केवल लश्कर ए तैयबा होगा, लेकिन खालिस्तानी आंदोलन के बहुत सारी चीजें भी सामने आएगी। क्योंकि जो मुंबई ब्लास्ट था, वो लंबे समय तक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के द्वारा प्लानिंग किया गया एक बहुत बड़ा विभत्स हत्याकांड कहिए उसको, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, हमारे बहुत सारे सुरक्षा कर्मी मारे गए थे। और जो ये 16 साल, 1.5 दशक से ज्यादा समय तक हो गया, इस समय तक जो हमारी खुफिया एजेंसियों ने मशक्कत की है। और ऐसा नहीं है कि एक कसाब को पकड़कर हम सारी चीजों को जान गए थे। कसाब जो था वो एक आतंकी था, लेकिन तहव्वुर राणा जो है वो पाकिस्तान का सैन्य अधिकारी रहा है। तो इन दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। और इसके बाद रॉ के जो तथ्य सामने लाए गए, उसमें यह भी पता चला है कि आईएसआई के जो अधिकारी है, उन्होंने जो भारत में हमला हुआ था 26/11 का, उसमें आतंकियों को प्रशिक्षण दिया था। भारत जो है उन अधिकारियों को भी मांगता है जब पाकिस्तान से कोई बात होती है। तो तहव्वुर राणा के जरिए वो बहुत सारे अधिकारी एक्सपोज हो सकते हैं। भारतीय जो पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी, उनके नाम सामने आ सकते हैं। और यदि उन सैन्य अधिकारियों के नाम सामने आए, तो इसका मतलब है कि उनकी भूमिका जो है वो अफगानिस्तान में भी हो सकती है, उनकी भूमिका अमेरिकी हमलों में भी हो सकती है। कुल मिलाकर यह पाकिस्तान का जो पूरा ट्रायंगल है, जिस आतंक को वो पाल पोष रहा है अपने देश में, उसका एक बहुत बड़ा जो है करता धरता भारत के हाथ में आने वाला। निश्चित तौर पर आने वाले समय में कूटनीतिक हलकों में न केवल इसकी प्रतिक्रिया होगी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में भी पाकिस्तान को इसका जवाब देना पड़ेगा। मनोज जी। हिमांशु भट्ट मेरे साथ मौजूद हैं। हिमांशु साहब, ये तो तमाम तथ्य और सबूत बता चुके हैं कि किस तरीके से डेविड हेडली भारत आया, भारत आकर उसने ताज होटल में, उसके बाद फिर स्टेशन पर किस तरीके से रैकी की और किसके ज़रिए आया, किस कंपनी के ज़रिए आया गया। यही तब वो राणा साहब थे जिनकी जो कंसल्टेंसी फर्म है